नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सबों का। वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जिन मुद्दों की चर्चा करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा फर्जी अभ्यर्थियों का। जी हां, और अब वो लिस्ट आना शुरू हो गया है। किस किस प्रकार से लोग बगैर डीएलएड बीएड के रिजल्ट के आप बहाल हो चुके हैं और अब जिला जो इकाई है शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अब इनकी सूची भी जारी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तमाम अभ्यर्थियों का यही था कि जो फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनको बाहर किया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा आप देख रहे हैं, बिहार में जो 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। बड़ा ऐतिहासिक दिन। सभी जेन्युइन अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप विद्यालय में जाएंगे और बिहार के साथ साथ राष्ट्र निर्माता और मास्टर साहब कहलाएंगे। इस पर चर्चा होगी। और तीसरी, जो विपक्ष के लोग हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप शिक्षक बहाली में किस प्रकार के कई प्रकार के जो पेच हैं उनको उजागर करने की बातें। और अंत में होगी बीपीएससी 2.0 नोटिफिकेशन में देरी, सरकार कर रही है कुछ बड़ा विचार। कल मुख्यमंत्री ने दिया है बहुत बड़ा आदेश, 2 महीने के भीतर पूरी करनी है बीपीएससी 2.0 की परीक्षा, पूरी कार्रवाई। और अब विभाग की ओर से नया जो रिक्तियों का ब्यौरा है वो आने वाला है और रिक्तियां बढ़कर आ सकती हैं। ऐसी पूरी संभावनाओं पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम कर लेते हैं जिस मुद्दे को हमने आपको बताया कि जो लोग बाहर हो रहे हैं, जो फर्जी लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, आप ये देखिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, यानी कि दस्तावेज जो सत्यापन के बाद जो फर्जी अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज पुख्ता नहीं थे वो बाहर हो रहे हैं। अब आप देखिए, केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की ओर से जब ये पत्र जारी हुआ, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी थे उनके प्रमाण पत्रों की जब जांच की गई तो उसमें ये अभ्यर्थी जो हैं सत्य नहीं पाए गए। कुल 22 अभ्यर्थियों की सूची है। कारण आप देखिए, किन्हीं के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता नहीं है, कोई डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाया, तो किसी ने विज्ञप्ति के आधार पर विषय संयोजन नहीं बना पाया। तो ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार जो वंचित अभ्यर्थी हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं कि इस प्रकार के बगैर स्टेट, बगैर बीटेट, बगैर सीटेट, बगैर जो डीएलएड बीएड उत्तीर्ण किए हुए अभ्यर्थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो नहीं मैच कर पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। अब आप देखिए, बीएड सत्र 18-20 या फिर पीजी की जगह पर स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत की जगह पर कथक और नृत्य पठित है और वो संगीत के शिक्षक में भी चयन हो चुका है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 शिक्षक कंप्यूटर 11-12 औरंगाबाद जिले के नाम के साथ जो कि स्नातकोत्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद उत्तीर्ण किया है इन्होंने, और इन्होंने भी फॉर्म भर के पास करके सफल अभ्यर्थियों की सूची में जगह पाई और ऐसे अभ्यर्थियों को अब बाहर कर दिया गया है। लिस्ट आपके सामने है। केवल एक जिला, जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, कुल अभ्यर्थियों की संख्या 22 है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी, अगर सही से डीवी हो जाए तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये तो हमारा पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा बीपीएससी 2.0 को लेकर के, जो आज से आवेदन होने की जो तिथि थी, आज आवेदन नहीं होगा। कारण क्या है? शिक्षा विभाग से रिक्तियों को बढ़ के आने की जो संभावनाएं हैं, एक नया प्रतिवेदन आ सकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से ऐलान किया 1,20,000 लगभग शिक्षकों की भर्ती दूसरे चरण में, और वो भी मात्र 2 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया। और केवल आदेश ही नहीं दिया बल्कि विभागीय मंत्री और एसीएस अपर मुख्य सचिव जो के पाठक महोदय हैं, पूरे मंच के सामने उनसे ये कहलवाया कि क्या आप सक्षम हैं 2 महीने में नियुक्ति कर पाने में। उनकी ओर से यह बोला गया कि हाँ, 2 महीने के अंदर नियुक्ति हो जाएगी। और इस कारण से विभाग जो है अब अलग तरीके से सोच रहा होगा।
शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली थी, जो कि नहीं हो रही है। बीपीएससी के जो सचिव महोदय हैं रवि भूषण, उन्होंने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीदें हैं और इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत सुखद खबर है कि रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि आवेदन में 1 से 2 दिनों की देरी संभावित है। या यूँ कहें तो इस हफ्ते अब आवेदन नहीं होकर के अगले हफ्ते ही आवेदन होने की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर परिस्थितियां सही रहीं, शिक्षा विभाग की ओर से आज रिक्तियां का ब्यौरा अगर भेज दिया गया तो आवेदन को लेकर के नोटिफिकेशन कल जारी हो सकता है, अन्यथा इस हफ्ते के बाद उम्मीद की जा सकती है। दूसरी ओर अगर हम अन्य खबरों की ओर चले तो 1,20,000 शिक्षकों की जो बहाली का जो मसला है वो मात्र 6 महीने के अंदर में इतनी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 3 मई को जहां राज्य कैबिनेट ने 1.70 लाख पदों की स्वीकृति दी, वहीं 1 जून को आवेदन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 24 से 26 अगस्त को परीक्षाएं ली गईं। 17 अक्टूबर से जो रिजल्ट है वो आना शुरू हुआ और 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र है वो वितरण। तो इतनी तेज गति में काम 10 नवनियुक्त शिक्षकों को स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया और उन्होंने कहा कि नियुक्ति की इस पहल को देश में पहली बार देखा गया है। इससे पहले कभी भी देश में एक साथ इतनी नियुक्ति पत्र एक ही विभाग में नहीं बांटे गए हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का भी कमोबेश यही कुछ कहना था। अगर हम कुल नियुक्तियों की बात करें तो 1,20,000 नियुक्तियों में 72,000 के आसपास की संख्या प्राथमिक की है, 26,000 के आसपास की संख्या माध्यमिक और 23,000 के ज़्यादा शिक्षक उच्च माध्यमिक के होंगे। उन्होंने केवल यही नहीं कहा बल्कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। 1.20 लाख नई शिक्षक भर्ती भी 2 माह में आएगी और इसको लेकर के उन्होंने मंच से ऐलान भी किया। यूपी, झारखंड, बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली के भी अभ्यर्थी बिहार में अब शिक्षक बनेंगे और इनको लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी खुश नजर आए। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के ये बहुत बड़ा मुद्दा था। सरकार ने इसे भुनाने का भरपूर कोशिश किया। पूरे 38 जिले में कल पूरे जोर शोर से तामझाम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां गांधी मैदान में स्वयं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित जो वित्त मंत्री और भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी के साथ साथ अन्य जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी नियुक्ति पत्र वितरण किया। तमाम जिलों में अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र को लिया और उसके बाद आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना तमाम लोगों से की गई। सीएम ने 10 लोगों को, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है उनमें पूनम कुमारी, अर्चना कुमारी, मनीषा कुमारी, दीपा कुमारी, कुमारी कुमकुम, श्वेता, संतोष कुमार, उमा शंकर, मोहम्मद सैयद। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार और अपर मुख्य सचिव के पाठक को। इन्होंने जब के पाठक के नाम पर बार बार ताली बजने लगी तो मुख्यमंत्री ने बुलाकर इनसे कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए तालियां खूब बज रही है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता है, मामला शिक्षक बहाली में पेंच का भी है। जैसे जो बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी है उसके माननीय सांसद जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने लगाया है। अभ्यर्थियों ने कल जीतन राम मांझी के आवास में जाकर अपनी समस्याओं को बताया है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री कुछ पॉइंट्स पर अपनी बातों को रखते हैं। बिहार के युवाओं के साथ धोखा की बात को करते हुए इन्होंने इस बात को कहा है कि कुल 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 पद पर बिहार सरकार मुश्किल से 30,000 बिहारी युवाओं को नई नियुक्ति देने जा रही है। 9 से 12 कक्षा के लिए आवेदन की ही अपेक्षा 40,000 कम आए, फिर मात्र 1,22,000 अभ्यर्थियों के पास होने से 48,000 पद खाली रह गए। जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी स्वीकार की उनमें मुश्किल से 30,000 बिहारी युवा हैं, बाकी अन्य राज्यों के 40,000 युवा बिहार में शिक्षक बनेंगे। 37,500 वे नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए गांधी मैदान में मेगा इवेंट किया जा रहा है, ऐसा माननीय सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है। बिहार में जो तमाम नौकरियों को लेकर के जो राजनीति चल रही है, उसके बीच जिन अभ्यर्थियों ने कल नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, उन सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले बहाली के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को निकट भविष्य में शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। आने वाले समय में जल्द बहाली हो, फ्रेश बहाली हो, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।